इफ बट और कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। हमें हिंदी अंग्रेजी सिखाने की जरूरत नहीं है। 2 लाइन की बात है, समाज के साथ नंगा नाच किया जा रहा, इसको किसी भी कीमत पर समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर बर्दाश्त करने की आदत डलवाएंगे, जो कि बहन जी का बयान है, बहन जी ने ऐसा बयान दिया कि नहीं हमको तो सड़क पर आना ही नहीं चाहिए, हमको तो घर में बंद रहा। आपको तो 100 करोड़ का घर मिल गया तो आप बंद हैं, लेकिन जो झोपड़ी में दलित रह रहा है वो कहां बंद होगा? झोपड़ियों से खींचा जा रहा है, दुकानों से खींचा जा रहा है, जिस मुसलमान की बिरयानी की दुकान को घुसकर लूटा जा रहा, बहन जी वो भी बहुजन समाज का पार्ट है। बहुजन समाज का हाथी चुनाव चिन्ह इसलिए नहीं बनाता, साहब के दिमाग में कुछ चल रहा था, ये समाज बड़ा है इसलिए इसका चुनाव चिन्ह भी बड़ा होना चाहिए, एक प्रतीक था। आप अपने आप को अरबों की कोठी में सिमेट कर और अपने आप को बचाना चाहती हैं, आप बचाइए, आपकी मजबूरी समाज समझ रहा, लेकिन समाज को आप मजबूर मत कीजिए, दिग्भ्रमित मत कीजिए। युवा पीढ़ी अगर सामने आ रहा तो उसको आने का अधिकार है, अपने समाज के प्रति बोलने का अधिकार है। 2 दिनों की इस घटना पर नजर रखने के बाद अखिल भारतीय दलित मुस्लिम यूनाइटेड मोर्चा इस नतीजे पर पहुंची कि आज माननीय गृह मंत्री भारत सरकार को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा अभी आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही, जिसमें जो बातें लिखी गई मैं चाहता हूं उसको सुना दिया जाए। अखिल भारतीय दलित मुस्लिम यूनाइटेड मोर्चा, मीनाक्षी जैन राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा, सेवा में श्रद्धेय श्री अमित शाह जी गृह मंत्री भारत सरकार। विषय उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ में तैनात आईपीएस अधिकारी श्री अविनाश पांडे द्वारा दलित समुदाय के साथ अभद्र भाषा, गाली गलौज, मारपीट एवं जातिवादी आचरण किए जाने के संबंध में तत्काल निलंबन, सेवा से बर्खास्तगी एवं विधिक कार्रवाई, मतलब बर्खास्तगी के बाद भी छोड़ना नहीं है, यानी SC/ST एक्ट के अंदर मुकदमा होना जरूरी है, विधिक कार्रवाई किए जाने हेतु महोदय समय में निवेदन है कि एक और भारत सरकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान एवं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सिद्धांतों के आधार पर देश संचालन का संकल्प दोहराती है, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में तैनात एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी का कृत्य संविधान, कानून एवं मानवीय मर्यादा के सर्वथा विपरीत है। अतः मैं मीनाक्षी जैन राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय दलित मुस्लिम यूनाइटेड महिला मोर्चा इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान दिनांक 8 जुलाई 2026 को मेरठ में घटित एक अत्यंत निंदनीय, असंवैधानिक एवं आपराधिक, मैं इसको आपराधिक मानता हूं, आपराधिक घटना की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। घटना का विवरण, मेरठ में बीए की दलित छात्रा कुमारी ललिता गौतम की हत्या के पश्चात जब पीड़ित परिवार एवं अनुसूचित जाति समुदाय, यहां पर रोककर एक लाइन में बता दूं आप लोगों के लिए, हमारी बहन जो बीए की छात्रा जो समाज के लिए कुछ कर सकती थी, उसके लिए हम अगर कलेक्टर के दरवाजे पहुंचते हैं न्याय मांगने तो हम अपराधी, और जिस अपराधी के हाथ में पिस्तौल है, वीडियो है, और वो अपराधी पुलिस को ललकार रहा है, उसका इनकाउंटर हो गया, तो जितने उस जाति के ब्राह्मण थे, चाहे अजपा, भजपा, सजपा, लजपा, मजपा, कोई दल नहीं बचा। यहां तक के बेशरम पार्टी स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुत्र जो दलित हैं, उन्होंने भी कहा कि गलत हुआ और मैं अपराधी के साथ हूं। समझ गए भरत तिवारी का? ये क्या हो रहा है इस देश में भाई? ये क्या हो रहा? पिस्तौल हाथ में है भरत तिवारी के, बहुत अच्छा होगा, पता नहीं कहां होगा अच्छा, सामने तो पिस्तौल लहराता वो दिख रहा। उसका इनकाउंटर होने पर दुबे जी, चौबे जी, छब्बे जी, शुक्ला जी, तिवारी जी, त्रिपाठी जी, सिंह साहब, उफना साहब, चिला साहब, लाला जी भी, प्रशांत किशोर जी भी पहुंचे थे, पांडे जी भी, कोई नहीं बचा जो वहां न पहुंचा हो। हद तो यह है कि पप्पू यादव भी पहुंच गए, और पप्पू यादव जी आप तो बहुत अच्छे नेता हैं, वहां जाके इन्होंने दिया 1 लाख या पता नहीं 5 लाख, और राजगीर गए जब पासवान समाज के यहां तो दे रहे हैं 25,000। वहां कह रहे हैं सरकार इसको नौकरी भी दे, सरकार घर भी दे, भरत तिवारी की बात कर रहा हूं, सरकार घर भी दे, नौकरी भी दे, 1 करोड़ रुपया भी दे। नेताओं का क्या हो गया इस देश में? वही नेता जब राजगीर दलित समाज के घर पहुंच रहा तो बोल रहा सरकार इसको 5 लाख रुपया दे। बिल्कुल जूता खाने वाला काम कर रहा है ये नेता। 1 करोड़ और 5 लाख, मतलब यह मतलब मरे हुए लोगों का भी भाव, दलित समाज मरा
मुस्लिम मरा तो 5 लाख, और ब्राह्मण मरा, राजपूत ठाकुर लाला मरा तो 1 करोड़। और ये उत्तर प्रदेश में हुआ था, लखनऊ में एक इनकाउंटर हो गया था तिवारी जी का। योगी जी ने उनके धर्म पत्नी को बुलवाया, ससम्मान बुलवाया, 25 लाख रुपए नगद सरकारी खजाने से दिए गए, 1 करोड़ का ऐलान किया गया और नौकरी का ऐलान किया गया। और हमारे साथ क्या हो रहा? हमारे साथ इनकाउंटर करने के बाद भी छोड़ा नहीं जा रहा। उसका बाप किधर है, उसका भाई किधर है, उसका चचा किधर है, उसका मामू किधर है, उसका ससुराल किधर है, ये कल कहां सोया था, परसों कहां गया था, पूरा खानदान 10 खानदान सबको तबाह किया जा रहा। ये कब तक चलेगा साहब? अखिल भारतीय दलित मुस्लिम यूनाइटेड मोर्चा इस सरकारी और संवैधानिक पदों पर बैठे असंवैधानिक कृत्य करने वाले लोग, जातीय मानसिकता के लोगों के खिलाफ मुहिम चलाएगी और मुहिम चलाने वालों के साथ खड़ी होगी। हम भेदभाव नहीं करते कि मेरा संगठन अलग है, उनका संगठन अलग। जो इस घटना में जो लोग आ रहे हैं, हम उस सब के साथ हैं। हम कोई ऐसे नहीं है कि फला साहब के, हम बहन जी के भी साथ होंगे, आ जाएं, खुलकर बोले कि ये जातीय मानसिकता के साथ अविनाश पांडे ने ऐसा काम किया। क्या मतलब है? बीपी हाई था तो टेबलेट खा लेते, और बीपी हाई दलित को देखकर क्यों हो रहा भाई? किसी दूसरे जाति को देखकर क्यों नहीं हो रहा? मुल्ला जी को देखकर क्यों हो रहा जी बीपी हाई? ये सवाल है और गंभीर सवाल है। देश इतना बड़ा भारत, जहां अनेकों जाति, अनेकों धर्म, अनेकों भाषा, अनेकों संस्कृति, अनेकों मन रहन सहन खान पीन है। आप इस भारत को भारत बनाकर नहीं रखना चाहते? आप इसको खिन्न भिन्न छिन्न करना चाहते हैं? आप जातियां अलग, धर्म अलग, फला अलग, तू इधर जा, तू उधर जा, तू ये ना खा, तू उधर न सो। क्या है? तमाम तरह के ड्रामे इस देश में देखने को मिल रहे हैं। मरे जानवर को उठा रहा, उसको आप पीट रहे हैं, जिंदा जानवर को ले जा रहा, उसको पीट रहे हैं। अरे भाई, कैसे हम जिएंगे इस भारत में? ऐसे तो नहीं चलेगा देश। ये कौन लोग हैं जिनके पास कामकाज नहीं है? ये यही ढूंढते रहते हैं। कल मेरे जिला बेगूसराय का एक वीडियो आया सामने, एक बूढ़ी औरत रेलवे पटरी के किनारे से जा रही, पाया है उसके पास, वही पाया जिसका कव्वाली आप लोग सुने होंगे, जब क्लिंटन ने खाया तो कहा पाया पाया। वो 3-4 पाया जो पाया समझते हैं ना, गोड़ी, वो लेकर जा रही, उसको पकड़कर 4-5-6 लड़के पीट रहे हैं। उस महिला, बूढ़ी महिला जिसकी आयु 60+, वो घर में खाने के लिए। ऐसे चलेगा देश? मतलब पुलिस क्या करने के लिए है? सिर्फ दलित मुस्लिम को देखकर पीटने के लिए? कानून व्यवस्था को संभालने के लिए नहीं, अपराध को रोकने के लिए नहीं, अपराधियों को खत्म करने